सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवर्तये सुखम च बिना धर्मार्थ इस्मा धर्म परो भवेत्। अर्थात इस संसार में प्राणी मात्र सुख चाहता है, इसलिए ऐसी व्यवस्था जिससे प्राणी मात्र सुखी हो जाएं, उस व्यवस्था का नाम धर्म है। जिस पतित पावनी संस्कृति में प्राणी मात्र के सुख की कामना की जाती है, जहाँ आत्मवत सर्वभूतेषु का संदेश दिया जाता है, जहाँ वेद कहता है कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ति, अर्थात समस्त भूतों को मित्र की भावना से देखना चाहिए, जहाँ हम भोजन करते समय मंत्र पढ़ते हैं कि अन्नपते अन्नस्य नुदेहि अन्नमिवस्य सुष्मिणः प्रपरदातारम तारी सह ऊर्जम नो देहि द्विपदेशम चतुष्पदे। अर्थात हे अन्न को प्रदान करने वाले ईश्वर, आप हमें अन्न से पुष्टि प्रदान करें और चार पैरों वाले पशुओं को अन्न से पुष्टि प्रदान करें और सभी जीव जंतुओं के लिए पुष्टि प्रदान करें। अर्थात जब हम भोजन करते हैं तो अपनी थाली से पहले हम सभी जीव जंतुओं के लिए भोजन पहले निकाल देते हैं, जिसे बलिवेश्वर देव यज्ञ से के नाम से जाना जाता है। जहाँ मनु महाराज कहते हैं अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खाद कश्चेति घातका। अर्थात किसी जीव को मारने की अनुमति देने वाला, किसी जीव को मारने वाला, किसी जीव को काटने वाला, किसी जीव को खरीदने वाला और बेचने वाला, और किसी जीव को पकाने वाला और परोसने वाला और खाने वाला, ये 8 प्रकार के पापी कहे जाते हैं। यह भयंकर पाप कर्म कर रहे होते हैं। तो जिस हमें पता चला कि हमारी संस्कृति में कहीं पर भी हिंसा और जीवों को कष्ट, निरपराध जीवों को कष्ट देने की बात कहीं पर भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जो पतित पावनी संस्कृति है उसमें पहले यज्ञ में पशुओं को काट करके डाला जाता था। क्या यह बात प्रशस्त है, सही है? इस विषय पर जरा हम विचार करते हैं। तो जहाँ पर यह आरोप लगाया जाता था कि यज्ञ में पशुओं को काट कर डाला जाता था, पहले हम उस यज्ञ का वेद में किस नाम से यज्ञ को जाना जाता है वह जानते हैं। यज्ञ को अध्वर कहा जाता है, अर्थात हिंसा रहित कर्म। और जिस पशु को काट करके डालने की बात कही जाती है उस गाय को अधन्या कहा जाता है। यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम इसे तोर्जेत्वा वायवः इष्टदेवो वः सविता प्रापर्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मण अप्याय अधन्या इंद्राय भागम प्रजावतिरन्मिवा अयक्षमा मावस्तेन अईसतः मागश्वगुंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतो स्यात् ब्रह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। इस मंत्र में 2 शब्द आए हैं, एक तो अधन्या और एक पशून् पाहि। अधन्या उस गाय के लिए कहा जाता है, अर्थात जिसे किसी भी प्रकार से जो कष्ट न दिए जाए, किसी भी प्रकार का जो कष्ट न देने योग्य है, उस पशु का नाम अधन्या है, उसका नाम गो है, गाय है। और पशून् पाहि, पशुओं को पालने का आदेश वेद में दिया गया है। तो हम देखते हैं कि वेद में कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं है, लेकिन जिस मंत्र से यह अर्थ निकाला जाता है कि यज्ञ में पशुओं को मार करके डालना चाहिए, वो मंत्र उस समय का है जब हम संस्कार कराते हैं, अंतिम संस्कार करवाते हैं,
तो उस समय हम एक मंत्र पढ़ते हैं, जो अंतिम संस्कार के मंत्र पढ़ते हैं, उनमें एक मंत्र है ओम अग्निर्वर्म परि गोभिर्वेयस्व संप्रोर्णुस्व पिबसा मेधसा च नेन्त्वाग्रष्णुर्हर्षाज्रहषाणो दद्रविद्रचयन परीख्याते स्वाहा। अब ये जो मंत्र है, इसमें कहा गया है कि जो गाय से निकलने वाले पदार्थ है, जो हमें गाय देती है, एक तो घृत देती है, एक गोबर से जो हमें कंडे देती है, तो उनसे यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में गाय से निकले हुए पदार्थों को डालना चाहिए। लेकिन जिन्होंने गलत अर्थ किया है, उन्होंने ऐसा अर्थ कर लिया कि गाय को ही डाल देना चाहिए, तो यह तो उनकी बुद्धि का दिवालियापन है। ऐसा ही एक मंत्र है जो कहता है कि हमें कौन से मौसम में कौन सा वस्त्र धारण करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम धूम्रान्न वसंताय आलभत्ते श्वेतान ग्रीष्माय कृष्णान्न वर्षाभ्यो अरणान सर्दे प्रस्तो हेमंताय पिसंगान शिशिराय। अर्थात इस मंत्र में एक शब्द आया है आलंबन। अब उस आलंबन शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है कि धारण करना, परंतु जिन्होंने गलत अर्थ किया है वो कहते हैं कि इसका अर्थ है मार डालना। तो जब हम मार डालने का अर्थ इस मंत्र में निकालते हैं आलंबन का, तो इस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार होता है कि धूम्रान्न वसंताय आलभत्ते, बसंत ऋतु में धूम्र रंग के जितने भी जीव हैं उनको मार डालो। धूम्रान्न वसंताय आलभत्ते श्वेतान ग्रीष्माय, ग्रीष्म ऋतु में श्वेत रंग के जितने भी जीव है उनको मार डालो। श्वेतान ग्रीष्माय कृष्णान्न वर्षाभ्यो, और वर्षा ऋतु में जितने भी काले रंग के जीव है उनको मार डालो। कृष्णान्न वर्षाभ्यो धूम्रान्न वसंताय आलभत्ते श्वेतान ग्रीष्माय कृष्णान्न वर्षाभ्यो अरुणान सर्दे प्रसतो, और शरद ऋतु में चितकबरे रंग के जितने भी जीव है उन्हें मार डालो। सर्दे प्रसतो हेमंताय पिसंगान शिशिराय, और हेमंत ऋतु में जितने भी पीले रंग के जीव हैं उनको मार डालो। अब जब हम ये अर्थ निकालते हैं तो इसका कोई औचित्य नहीं निकलता है, जबकि इस मंत्र का वास्तविक अर्थ यह है कि धूम्र रंग के वस्त्र बसंत ऋतु में पहनने चाहिए। धूम्रान्न वसंताय आलभत्ते श्वेतान ग्रीष्माय, और ग्रीष्म ऋतु में श्वेत रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि यह तो विज्ञान भी मानता है कि सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनने से गर्मी कम लगती है। श्वेतान ग्रीष्माय कृष्णान्न वर्षाभ्यो, वर्षा ऋतु में काले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। कृष्णान्न वर्षाभ्यो अरुणान सर्दे प्रस्तो, और शरद ऋतु में चितकबरे रंग पहनने चाहिए। सर्दे प्रस्तो हेमंताय पिसंगान शिशिराय, और हेमंत ऋतु में पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। अब यह इस प्रकार का भावार्थ है, परंतु जो लोग गलत अर्थ निकालते हैं उनका कुछ उपाय नहीं किया जा सकता। उनका एक ही उपाय है कि सब लोग वापस गुरुकुलीय व्यवस्थाओं का वापस चालू की जाए, और सब लोग हमारे जो वैदिक वांग्मय है उनका अध्ययन करें। जैसे जैसे हम शास्त्रों की अध्ययन की परिपाटी छोड़ देते हैं तो फिर दूसरे लोग उनसे निकाल करके कुछ भी अर्थ हमको बता देते हैं, और हमें जब हमने पढ़ा नहीं तो हम उनकी बात को मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। इसलिए यदि हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कोई भी हमारे शास्त्रों पर उंगली नहीं उठा सकता। ओम सम।